हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब सही होंगे। तो आइए आज शुरुआत करते हैं रसोई की सफाई से। और कन्नू के बर्थडे पे हम कथा करवाएंगे सत्यनारायण भगवान की। तो उसी के लिए घर में साफ सफाई चलिए। साफ सफाई तो हमारे घर में रोज ही होती है और आपने देखा भी होगा कि हम रसोई की हमेशा ही ऐसे सफाई करते हैं। किट्टू करती है सारे अच्छे से तरह से। और मैंने कहा अभी सफाई करती इसलिए मैं थोड़ी सी डीप क्लीन कर रही हूँ रसोई में। ये डब्बे वगैरह को अच्छी तरह साफ कर दूंगी। रसोई को ये नीचे के डब्बे सारे मार दूंगी, इनको साफ करके रख दूंगी ताकि पूजा में साफ सफाई बनी रहे रसोई के अंदर, क्योंकि प्रसाद बनेगा। मैन रसोई है। फिर एक दिन करूंगी, कल करूंगी मंदिर की सफाई और परसों करूंगी अंदर वाला कमरा। ऊपर का कमरा करेगी किट्टू। और फिर तो गाइस जो कल कड़ी बनाई थी ना वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो गई है, क्योंकि वो खट्टी बनी थी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रही है। हमने तो बचा के रखी हुई है, हम वही खा रहे हैं अभी भी। और मम्मी ने बना दिए जीरे वाले चावल, तो अब वो ही खा रहे हैं। और गाइस कन्नू का मैं बता देती हूँ, कन्नू ने ना छुट्टी की तो पापा ने उसको डांटा, मम्मी ने भी डांटा, सबने डांटा उसको कि छुट्टी कर लेते हैं यहाँ पर। और अभी उसको फीवर चढ़ा हुआ है, तो मैंने कहा अच्छा हुआ वो नहीं गया, और बेफालतू में उसने डांट कर ली और वो रो भी रहा था। वैसे ही उसको ठंड लग रही थी। वो कह रहा था ठंड लग रही है। और हमने सोचा छुट्टी के हमारे बहाना कर रहा है। हमने सबने मिलकर डांट दिया, उसको बुखार रहा। अब ये करके मैं उसको दवाई दिलाने जाऊंगी। पूरा दिन ऐसे जब भी बर्थडे आता है, जब भी वो पहले 2-3 दिन पहले वो ज्यादा खुश हो जाता है, फिर बीमार पड़ जाता है। हाँ पता नहीं, जब भी उसका बर्थडे आता है ना, ऐसे चीकू के साथ भी सेम चीकू का प्रोसेस है और सेम इसका है। पता नहीं क्या है। हाँ ये इतने एक्साइटेड हो जाते हैं ना कि बस। वैसे भी वो कुछ पहनता नहीं है ना ठंड में। और इसने मुझे भी कर दी। दीदी मैं चावल खा के रहूंगी। नहीं दीदी खाने दो ना चावल। तो गाइज जो 2 स्लिप है ना वो तो मम्मी ने साफ़ कर दिए हैं, जहाँ डब्बे रखे हैं वो और जहाँ बर्तन रखे हैं वो। तो ये सब ये 2 स्लिप मम्मी ने ले लिया है, और जो जहाँ पर गैस रखी है और जो नीचे वाला पोर्शन है वो मेरे अंटे में है। तो इस तरीके से मिलजुल के हम दोनों माँ बेटी किचन। जब से मम्मी बीमार थी ना, तो तब से जो है किचन का, स्पेशली किचन का जो भी सेटिंग थी वो मेरे अकॉर्डिंग थी, क्योंकि मुझे ही करना था। और अब मम्मी कर रही है तो मम्मी अपनी तरीके से किचन को जो है मैनिपुलेट कर रही है। मतलब किस तरीके से क्या क्या सामान रखने, क्योंकि अब खाना तो मम्मी बनाती है, फिर वो अपने सुविधा के हिसाब से सारी चीज़ें जो है वो सेट कर रही हैं, और मैंने अपने हिसाब से करी हुई थी। मतलब जब हमने सेटिंग भी की थी ना, तो यहाँ की सारी सफाई जो भी सब सेटिंग वगैरह वो मेरे अकॉर्डिंग थी। फिर अब मम्मी अपने अकॉर्डिंग कर रही है। तो ये देख सकते हो आप, मम्मी अपने हिसाब से किचन जो है अब कर रही है, क्योंकि खाना मम्मी बनाती है तो मम्मी का ही काम है। मैं तो बर्तन धोती हूँ और किचन जो है साफ करती हूँ। तो जैसे मम्मी सेटिंग कर देंगी उस अकॉर्डिंग मैं कर लूँगी। तो यहाँ मम्मी ये जो स्टैंड है ना गाइस, इसमें ना मम्मी कप वगैरह रख देती है, कप और कॉफ़ी वगैरह। तो वही कर रही थी। मम्मी ने ये पहले लगाई थी उधर की साइड बिल्कुल कोने में, तो मैंने कहा मम्मी वहां पर गिरेगी। ये देखो गाइस अभी मम्मी लगा के दिखाएंगे आपको। और आप कमेंट बॉक्स में दिखाना किट्टू की सजी अच्छी रसोई थी कि मेरी। हाँ कमेंट करके बताना कि किसकी सही लगेगी आपको, क्योंकि मैंने काम के अकॉर्डिंग करी थी। अगर ऐसे हम टांग देते हैं ना, तो इसमें मम्मी कप वगैरह रखेंगी या कोई भी सामान जो होगा वो गिरेगा, क्योंकि मुझे पता है हमारे घर में काम करने वाले कैसे हैं। जरा सा हाथ लगा और गिरा। और पापा तो ऐसे है, अगर वाले हैं मेरे गिफ्ट। हाँ आज आने वाले कन्नू के गिफ्ट। सबसे पहले मैं पियानो, फिर नंगे पैर, ठंड लगी हुई है ना, फिर मैं सबसे पहले पियानो खेलूंगा। भाई चप्पल पहन ले यार, ठंड लग रही है। तो गाइज अभी मैं आ चुकी हूँ किचन में, और किचन का देखो कुछ इस तरीके का हाल है। मतलब जितना मम्मी ने करना था मम्मी ने कर लिया। मम्मी ने ऊपर के डब्बे जो हैं वो संगवा दिए हैं, ऊपर के डब्बे संगवा दिए हैं, और यहाँ से जो स्टैंड था वो यहाँ पर लगा दिया है। बाकी जो कंटेनर है ना छोटे वाले स्टेप के कंटेनर गाइज मम्मी लेके गई हुई है धोने के लिए। तो वो मम्मी ऊपर जाके धो रही हैं, और जब तक मैं किचन संगा लेती हूँ। किचन का हाल गाइज अभी ये है, बर्तन भी हैं और ये सब किचन का हाल है। और नीचे से भी मुझे करना है, नीचे का भी आप देख सकते हो। तो इस तरीके का है। अब ये सारा मुझे संगाना है, तो मैं लग जाती हूँ अपनी साफ़ सफाई करने में। और मम्मी ने कुछ इस तरीके से ऊपर की स्लैब जो है वो इस तरीके से सेट करी है। अब मैं फटाफट से लगती हूँ बर्तन साफ़ करने में। पहले बर्तन साफ़ करने के बाद फिर नीचे का ये सारा हटा के गाइस
फिर अच्छे से इसको साफ करते हैं किचन को। तो स्टार्ट हो जाते हैं। एक तो गाइज ठंड इतनी हो रही है ना, आज ठंड बहुत है दिल्ली में ना। तो फ्रेंड्स बस हो जाती हूँ मैं शुरू। वैसे तो गाइज़ मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि दिल्ली में ना वैसे 2-3 दिन से तो ठंड नॉर्मली थी, इतनी नहीं थी लेकिन इतनी नहीं थी, लेकिन आज ज़्यादा थी क्योंकि ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी आज। तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था ठंड में गाइज़, उठने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, काम करने का भी नहीं करता। तो बस जो बेसिक काम है वो तो करने पड़ते हैं, मजबूरी होती है। लेकिन ये काम फैलाना तो वो, अब मम्मी लगी हुई थी तो अकेले मुझे भी अच्छा भी नहीं लग रहा था, तो मैंने कहा चलो मैं खड़ी हो जाती हूँ। फिर मैंने ये गाइस गैस धोई और अब मैंने टाइलें जो हैं साबुन से साफ़ कर दी, और अब मैं इन पे गीला कपड़ा मार दूँगी। धोई नहीं है गाइस क्योंकि मैंने दिवाली पे धो दी थी, और अगर किचन धोती हूँ ना तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। तो बस अब मैंने इसको अच्छे से सर्फ से पोंछ लिया है और कपड़ा मार दिया है। अब यहाँ पर मैं बर्तन साफ़ करने आ जाती हूँ। बर्तन साफ़ ही कर रही थी तभी मम्मी ने देखा कि गली में राम लड्डू वाला आया हुआ है, और कन्नू को राम लड्डू बहुत पसंद है, तो मम्मी कह रही है ये ले ले, मैं दूध लेने जा रही हूँ। ले रही हूँ क्या पालक की भी है, वो भी है, कम से कम जोन जोन से खानी है ले लो। तो गाइस ये ले लिया मम्मी ने राम लड्डू, और ये चटनी और ये मूली, और अभी मम्मी आएंगी ना जब खाएंगे। तो अलग अलग टाइप के लिए मम्मी ने, ये पालक के हैं और ये मूंग की दाल, और पता नहीं कौन कौन से हैं। तो बस अभी यहाँ मम्मी आएगी तो खाएंगे। वैसे गाइस फ्रेंड्स ये कन्नू के बहुत ज़्यादा फेवरेट है, और उसकी तबीयत खराब है ना, तो मम्मी ने ले लिया कि भाई इसका मूड ठीक हो जाए थोड़ा सा, लेकिन उसने मना कर दिया खाने के लिए। तो हमारा भी ना मन नहीं हो रहा खाने का, क्योंकि कन्नू ने मना कर दिया और उसको ये बहुत पसंद है, और वो ही मना कर रहा है। मूड ख़राब हो रहा है क्योंकि उसी के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, घर की साफ़ सफाई सब कुछ, हवन भी कथा भी उसी के लिए रखी है उसके बर्थडे पे, और अब ऐसे बैठा पड़ा है। पापा ने भी कल उसको उसके गिफ्ट के पैसे दिए कि मार्केट जाके गिफ्ट ले आई हो। तो अभी तबीयत ख़राब है, मम्मी से पूछ रहा है चले मार्केट चले। मम्मी कह रही पहले तो ठीक हो जा फिर चलेंगे। तो अभी मम्मी इसको दवाई दिला के लाएंगी। कन्नू खा ले भाई, थोड़ा सा खा ले। तो गाइज़ यहाँ पर बस अब लग गई हूँ सफ़ाई करने बेमन से, क्योंकि मन तो मेरा बिल्कुल भी नहीं था काम करने का। और कि मम्मी कह रही थी कि भगवान, जब हम सत्यनारायण जी की कथा है ना, पूजा है, तो मम्मी कहती है जब हम पूजा पाठ करते हैं तो भगवान जी हमारे घर आते हैं। तो जब हम भगवान जी हमारे घर आते हैं तो घर साफ़ सुथरा होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने सोचा चलो भगवान जी के लिए खड़े हो जाते हैं, लग जाते हैं। तो बस अब हो गए हैं बर्तन वर्तन साफ़ करने। और गाइज़ जब हम यहाँ शिफ्ट हुए थे ना, तो जब से अब तक जो भी सेटिंग वेटिंग है वो मेरे अकॉर्डिंग है, लेकिन अब मम्मी ठीक हो गई हैं तो मम्मी अपने अकॉर्डिंग कर रही हैं, और मम्मी जो अपने अकॉर्डिंग चीज़ें कर रही हैं वो मुझे अच्छी नहीं लग रही हैं। तो मतलब मम्मी की थिंकिंग मेरी थिंकिंग बहुत ही अपोजिट है। तो उनसे आर्गूमेंट करने के बजाय मैं वहाँ से साइड ही हो जाती हूँ, चुप ही हो जाती हूँ। मैं कहा ठीक है अपने हिसाब से कर लो, मेरे को तो बस गाइस काम करना है। खाना वाना तो मम्मी बनाएगी, मैंने कहा जो करना है अब कर लो, मुझे तो पसंद नहीं आ रहा। अब तक तो गाइस मैंने संभाला था, अब मम्मी ठीक हो गई तो अब मम्मी के अकॉर्डिंग चलेगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब तक मैंने करा है, अब आपके अकॉर्डिंग करो आपकी रसोई। इधर गाइस लाइट भी चली गई थी, काम भी फैला हुआ था, तो मैंने कहा अब लाइट जाए चाहे कुछ भी हो, काम तो करना ही है। गाइस जब तक लाइट गई हुई थी ना तब तक मैंने जो है एक काम कर दिया कि अपने बर्तन वर्तन धो के ना, ये सारी इधर की टाइलें रह गई थी, तो इधर की टाइलें और ये जो खिड़की है ये भी मैंने धो दिए, साफ कर दिया अच्छे से, और सारी टाइलें हमारी धुल चुकी है। ये गैस तो मैंने धोई दी थी, और ये टाइलें भी मैंने साफ़ कर दी है। स्लैब भी पूरी साफ़ हो गई है ये वाली, और विंडो भी मैंने धो ही दी है। ये देखो विंडो भी धो दिया है, यहाँ से बर्तन भी हो गए, सिंक भी अच्छे से मैंने धो दिया है, ये देख सकते हो आप, सिंक भी धुल चुकी है। और यहाँ पर अब मैंने नीचे के सामान जो है निकाल दिया है। नीचे के सामान आप देख सकते हो, ये नीचे के सामान है सारे जो कि मुझे यहाँ करने हैं। अब ये जो नीचे का पोर्शन है ना गाइज ये वाला, तो ये मैं सारा धो दूँगी, धुलाई कर दूँगी, और अच्छे से पोछा वगैरह लगा के जब यहाँ से सूख जाएगा फिर मैं रख दूँगी ये सारे बर्तन पोंछ के, तो हमारी किचन हो जाएगी फाइनली डन। और मम्मी ने ऊपर की 2 स्लैब तो मम्मी ने कर ही दिया, और इधर ये बर्तन है, और ये फिलहाल गई है मम्मी कन्नू को दवाई दिलाने के लिए, आई गई हैं। बुखार कैसा है इसका? इतना है
ये बर्थडे बॉय को देखो, बर्थडे बॉय के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, बर्थडे बॉय देखो तो इतना इसका हर बार का excited काम है हुआ। ये, इतना हर बार खुशी खुशी के हमारे बीमार जब भी बर्थडे चीकू और कन्नू दोनों का। जल्दी करो, दिया जला के मुझको जाना दिया। हाँ बस हो गया, मैंने ऊपर की टाइल वाले सब धो दी, नीचे का ही रह रहा है। तो गाइज बस यहाँ से सारा सामान निकाल के मैंने झाड़ू वाड़ू लगाई और फिर किचन जो है नीचे से तो धो ही दी मैंने, यहाँ से धो दी, फिर अब मैं यहाँ लगा रही हूँ पोछा। फाइनली किचन डन हो चुकी है मेरी साइड से। अब यहाँ पर देखो मैंने नीचे भी लगा दिया है, ऊपर का भी हो गया है, पोछा लगा दिया, नीचे लगा दिए हैं बर्तन और ऊपर का हो भी चुका है और यहाँ से भी। और ये वाली स्लैब ना गाइज मम्मी सेट करेगी, क्योंकि मम्मी गई है रैक लेने के लिए। ऐसा रैक कह रही है मम्मी, वो लेने गई हुई है ताकि ये जो कप है ना ये उसमें आ जाएंगे। और जो कंटेनर मम्मी ने धो रखे हैं ना गाइस, उसको पोंछ के उसमें मम्मी सामान रखेंगी, तो वो यहाँ लगाएंगी। और ये जो कप है उसको मम्मी ऐसे एक रैक लेने गई है उसमें रख देंगी, तो उसको कहाँ एडजस्ट करेंगी वो मम्मी देखेंगी। ये जो बर्तन है ये इस स्लैब के बर्तन है, अब उसको कैसे एडजस्ट करना है वो मम्मी देखेगी, क्योंकि मम्मी अपने अकॉर्डिंग कर रही है। अगर मेरे को करना होता तो मैं अपने अकॉर्डिंग सेट कर देती, बट मम्मी अपने अकॉर्डिंग कर रही है तो वो कर लेंगी। बाकी तो सब हो ही चुका है, साफ हो चुकी है। अब सत्यनारायण भगवान जी का प्रसाद किचन में बन सकता है, क्योंकि हमने किचन साफ कर दिया। क्योंकि गाइस कहते हैं ना भगवान जी का जब प्रसाद बनता है, मतलब हमारे घर में कोई भी धार्मिक कार्यक्रम होता है ना कुछ भी, तो उससे पहले हमारे घर में सबसे पहले मम्मी सफाई का वो रखती है नियम कि सबसे पहले सफाई होगी घर में, उसके बाद जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने दिवाली से पहले ही करी थी, मतलब दिवाली पर जो करते हैं सफाई, वो सफाई हुई थी पहले नवरात्रों में हुई, फिर दिवाली पर हुई, अब फिर ये हवन है तो दिसंबर में अब फिर से हो गई। तो ये हो गई क्योंकि होती रहनी चाहिए, मम्मी कहती है साफ सफाई तो होती रहनी चाहिए, जैसे हम खाते पीते हैं तो उस तरीके से साफ सफाई होनी चाहिए। और किचन तो गाइज हमेशा ऑलवेज होनी चाहिए, महीने 2 महीने में, क्योंकि किचन में खाना बनता है और ये भी एक मंदिर ही होता है। तो कब तो देख रहे बजा, ये कैसे बजाते ना, हेलो बोल, हेलो हेलो तो मैं ऐसे मुंह पे करना। हेलो हेलो, माइक चेक माइक चेक माइक चेक कर कन्नू, चेक चेक कर माइक चेक कर चेक माइक चेक माइक चेक माइक, इधर इधर देख कन्नू, चेक माइक माइक चेक माइक चेक चिक चेक चिक चेक चिक चेक चिक चेक। हेलो हेलो। पापा दिखाई बस। और गाइस मम्मी ने स्वरूप लेके आई हैं, क्योंकि कथा कराएंगे ना तो उसमें रखेंगे, और हमारे पास है लेकिन वो छोटे हैं, तो ये मम्मी थोड़ा बड़ा स्वरूप ले आई है। मेरे पास शिव परिवार, राम परिवार, सब परिवार है, लेकिन मेरे पास विष्णु परिवार नहीं था, वो भी आ गया। हाँ, और कन्नू का ये गिफ्ट ले आई है मम्मी, कन्नू को ये चाहिए था। ना वो दे पहले वो लगाऊंगी। और लेके आई है मम्मी कप, ये लेके आई है मम्मी स्टैंड रखने के लिए। फ्रेंड्स मम्मी जो है ये वाला स्टैंड देखो यहाँ पर जो है कर रही है, तो ये काफ़ी बड़ा है, पहले वाले से तो बड़ा है। और मैं मम्मी को सजेस्ट कर रही हूँ कि मम्मी आप यहाँ सिलेंडर के पास रख सकते हो, तो ये कवर हो जाएगा सिलेंडर भी, क्योंकि यहाँ खाना वाना बनेगा ना गैस, तो सब प्लास्टिक पे सब चिपकता है, तो मैंने कहा ये गंदा होएगा, खराब होएगा, तो मम्मी कह रही नहीं ये है, ये अच्छा लगेगा। और स्पेस भी देखो गाइस नहीं बचा है, क्योंकि जब हम बर्तन धोते ना, गैस धोते, तो सारा पानी उधर जाता है, तो ये सारा ही बेकार होएगा। बाकी टिफिन लिया, टिफिन में नीचे रखूंगी। मम्मी सेट कर रही है, कमेंट करके बता देना, मैं आपको दिखाऊंगी कल। गाइस कन्नू तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि ये आ गया इसका फेवरेट टॉय और ये एंजॉय करेगा। और हाँ तो ये फ्रेंड्स किचन तो अपनी साफ हो चुकी है, मम्मी बाकी जो बची कुची है वो मम्मी सेट कर देंगी, तो मैं प्रॉपर किचन आपको कल दिखाऊंगी। और कल मम्मी करेंगे शायद मंदिर या फिर ये वाला कमरा, क्योंकि इस वाले कमरे में ज़्यादा कुछ नहीं करना, ये बेड हटा के मम्मी साफ़ सफाई करेंगी, मतलब झाड़ू पोछा वगैरह बेड हटा के, क्योंकि गाइज
दो तीन ना चूहे आ चुके हैं, तो चूहे जो है ना कूड़ा वूड़ा नहा कर रखा हो कोने कोने में, तो इसलिए मम्मी हटाएंगी। वैसे तो अभी हटाया था, सारी सफाई करी थी, आपको जैसे पता है कि हमने दिवाली पर करी थी, पहले नवरात्रों पर करी, फिर दिवाली पर करी, और अब फिर कन्नू के बर्थडे पे हो रही है। तो अभी ये सफाई होगी। मम्मी ऐसी करती है, मतलब किसी का अगर बर्थडे भी आता है ना तो भी मम्मी सफाई छेड़ लेती है। और सफाई हो जाने के बाद गाइस फिर होंगे अपने कपड़े वगैरह धोने हैं, क्योंकि शनिवार को, ये कल धोंगी या शनिवार को धोंगी। तो गाइज आज का ब्लॉग कुछ इस प्रकार था कि कन्नू के बर्थडे के लिए हम जोरों शोरों से तैयारी कर रहे हैं, और भी बहुत कुछ है। मम्मी इसको मंदिर में भी लेके जाएंगी मत्था टिकाने के लिए। और ये जब ये हुआ था ना नकटा, तो बहुत ही स्पेशल डे था, क्योंकि हमने इसके जब जन्मदिन आता है ना, इसका बर्थडे आता है, तो हमें एक एक मोमेंट याद होता है, हमने कैसे क्या करा था, क्या क्या करा था, पूरा एक एक मोमेंट पापा ने फ़ोन करके कैसे बताया था। और चीकू ऐसे पापा ने फ़ोन करके कहा, हमने कहा किस पे गया है, तो पापा कह रहे चीकू पे गया है। तो बहुत वो सारे मोमेंट हमें याद आते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो जब इसका बर्थडे मनाएंगे तो आपको सारी चीज़ एक एक चीज़ शेयर करेंगे, तो ब्लॉग में बने रहना और भाई को बहुत सारा प्यार देना। तो फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। सो गाइज बाय, गुड नाइट, हर हर महादेव।